इस वक्त तक की सबसे बड़ी खबर, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर को इमरान खान ने वापस अपने ओहदे के ऊपर बहाल कर दिया। और ये खबर अब से कुछ लम्हे पहले हम तक मौसूल हुई है कि उन्होंने सुबह इस्तीफा दे दिया था। हैदर शिराजी, क्या कहानी है? देखिए, जुनैद अकबर के हवाले से ये जो इस्तीफ़ा लिया गया या वापस किया गया, ये समझ लें कि बानी पीटीआई के को मुकम्मल मालूमात नहीं फराहम की गई थी और पार्टी के चंद वकला और रहनुमाओं की जानिब से नहीं की गई। और बानी पीटीआई भी चाहते थे कि जुनैद अकबर एहतजाज पर मुकम्मल फोकस करें और मुकम्मल फोकस करते हुए आगे बढ़ें। और इस मामले पर अभी थोड़ी देर कबल मेरी बैरिस्टर गौहर से बात हुई। बैरिस्टर गौहर की जानिब से बताया गया है कि वो आज बानी पीटीआई से मिले और इमरान खान ने कहा है कि जुनैद अकबर ये चेयरमैन पीएसी के तौर पर काम जारी रखें और वो जैसा ख़ुद को बेहतर महसूस करें। अगर वो एहतजाज साथ से लेकर चलते हैं, चेयरमैन पीएसी के तौर पर चीज़ों के मामलात को आगे लेकर चलते हैं, तो इस मामले को वो लेकर चलें। और इमरान खान के हवाले से याद रहे कि बानी पीटीआई ने जब ये चेयरमैन पीएसी के हवाले से जिक्र किया तो उस वक्त उनकी इमरान खान की बहन उनसे मिलने गई थी, वो वापस आई तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जुनैद अकबर को कहा कि आप को इस्तीफ़ा देने का कहा गया है। जुनैद अकबर ने कहा कि मेरे जो अडयाला में लिंक्स हैं उनके ज़रिए, उस चैनल के ज़रिए अगर मुझे पैगाम मिलता है तो ही मैं इसके बाद मामलात को आगे मैं साकिब से इसके ऊपर कमेंट ले लेता हूँ। साकिब, आपने देखा कि पीटीआई के अंदर जो टूट फूट है वो रोज बरोज बढ़ती जा रही है। एक ग्रुप अंदर जाके कुछ बात करता है, बाहर खबरें कुछ और आती हैं, फिर जिस तरह हैदर शिराजी ने कहा कि इमरान खान तक असल बात नहीं पहुंच पाती। क्या वजूहात हो सकती हैं? देखें, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो आप अगर उनको थोड़ा सा तज्जिया करें, वो हर बंदा अपने आप को इमरान खान समझता है। वो हर बंदा अपने आप को इतना बड़ा लीडर समझता है कि वो किसी की मानता ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनमें मसला ये है कि हर बंदा जो है वो कोई ना कोई सीट जो है वो ज़रूर हासिल करना चाहता है। वो हर बंदा समझता है कि मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनूं, और हर बंदा वो समझता है कि मैं पोजीशन लीडर भी बनूं, हर बंदा समझता है कि मैं पार्टी चेयरमैन भी बनूं। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। अब जब जुनैद अकबर खान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बने तो उस वक्त भी हमने कहा था कि जुनैद अकबर के साथ 2-3 मसाइल हो सकते हैं। मसाइल ये हो सकते हैं कि उनका जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, वो लैंग्वेज बैरियर जो है उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। दूसरी चीज़ ये है कि जुनैद अकबर जो हैं वो टेक्निकली साउंड नहीं है उस तरीके से कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को डील कर सके। बिल्कुल सही। तीसरी बात यह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में टॉप के ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, तो उनको हैंडल करना भी जो है सरकारी जुनैद अकबर खान की बस की बात नहीं है। हैदर, ये जो इस वक्त मैं इनसे इख्तलाफ करूंगा इस मुद्दे पर कि जुनैद अकबर के बस की बात नहीं है। देखें, वो MNA हैं और एक तजर्बा रखते हैं, वसी तजर्बा। और इससे कबल भी अभी अली शेर साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही थी, इन्होंने कहा था कि जिस वक्त अगर मुख्तलिफ नशस्तों पर इंतखाबात लड़ा जाए तो उसके लिए पैसे वापस करें और दीगर कानून साजियाँ करवाने के हवाले से मुख्तलिफ बिल्स लाना, तो ये चीज़ें करते रहे हैं, ये बात नहीं होती। और दूसरा, हर इंसान के अंदर मुख्तलिफ उसकी अपनी सलाहियतें होती हैं। ये अगर मैथ में बेहतर है तो इन मुमकिन है कि मैं किसी दूसरे शोबे में किसी और काम में बेहतर हूँ। लेकिन ये जो यहाँ पे का मामला है, मैं आपको एक और चीज़ मैं थोड़ा सा बताता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है पॉलिटिकल फैसले। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसे पॉलिटिकल फैसले लेने चाहिए जिससे पार्टी जो है वो आगे बढ़े। वो फैसले कैसे लिए जाएंगे? जब तक जुनैद अकबर खान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है ये एक बहुत बड़ा काम है, फुल फ्लेज आपको टाइम देना पड़ता है, वो कोई आम कमेटी नहीं है, कोई आम चीज़ नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो अपने तमाम तर जो MNAs हैं उनसे मुकम्मल काम ले और उनकी ग्रूमिंग भी करे। वो मैं आपको बताता हूँ, वो जरूरी है, जो बहुत हम जरूरी बात है। खबर मुकम्मल अगर मैं बता दूं फिर बहस आ जाएगा ना। अभी तक आपने हमें जुनैद अकबर की पूरी कहानी नहीं बताने दी। आप बताएं, फिर मैं आपको बताता हूँ। नहीं, आप हमें मुकम्मल खबर। हैदर भाई, खबर देखिए है क्या, जुनैद अकबर के हवाले से जुनैद अकबर ने आज वहाँ पार्लियामेंट हाउस में हमारी गुफ्तगू हुई, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मुझे 1 माह पहले ही बता दिया गया था कि आपको चेयरमैन पीएसी से हटा दिया जाएगा और उनकी जगह उमर अयूब को लाने की बात की गई। और उमर अयूब के हवाले से क्यों लाने की बात की गई? क्योंकि जुनैद अकबर के पास ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं और जब उमर अयूब से जुडिशल कमीशन के मेंबर को का ओहदा लेना था बतौर मेंबर, तो ओहदा वापस लेना था, कहा गया इनके सर पे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। अब देखें, जुडिशल कमीशन के इजलास
इतने तवातर से नहीं होते, लेकिन पीएसी के होते हैं। अगर उमर अयूब को उस हिसाब से हटाया गया कि चूंकि उनकी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, वो मसरूफियात ज़्यादा हैं, तो अब इस मौका पर तो मेरा सवाल भी यही है ना, केसेस ज़्यादा होते हैं, मामलात ज़्यादा हैं, ऑडिट पैरा ज़्यादा हैं। लेकिन जुनैद अकबर को हटाने के लिए पार्टी के अंदर से कोशिशें थी। कौन बेनिफिशरी हो सकता है, मेरा सवाल ये है, क्योंकि आप इसी पे बात कर रहे हैं। देखिए, नंबर 1, इससे कबल शेख वकास अकरम ख्वाहिशमंद थे। नंबर 2, उमर अयूब साहब भी इसके ख्वाहिशमंद हैं। नंबर 3, इसके अलावा जो मुल्तान से आमिर डोगर हैं उनकी भी शिद्दत से ख्वाहिश है। लेकिन इससे डॉक्टर नसार जट कहाँ पे? नसार जट भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं पंजाब से, लेकिन सबसे बड़ी गेम पीपल्स पार्टी की है। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर के लिए स्पीकर और पीपल्स पार्टी मुकम्मल तैयार है, और पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि वो उसने सिर्फ वोट दिया था, अब वो अपोजिशन में आ चुकी है, लिहाजा उनका हक बनता है चेयरमैन पीएसी, और इसीलिए वो मुसलसल नवीद कमर के लिए इस वक्त कोशां हैं। और नवीद कमर भी इस हवाले से कमर बस्ता हैं कि किसी न किसी तरह पीएसी का ओहदा लिया जाए। और मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली से बैरिस्टर गौर की मुलाकात हुई थी। इसके अलावा जुनैद अकबर की मुलाकात भी हुई। इन्होंने मामलात पर वाजे किया स्पीकर को कुछ चीज़ें। स्पीकर ने कहा कि जिसका तत्मी फैसला होता है देखें फिर क्या होता है। और मेरे सोर्स ये बता रहे हैं, स्पीकर ने कहा कि पीपल्स पार्टी और जो इस वक्त नवीद कमर भी इस मामले को देख रहे हैं, और उनकी भी शिद्दत से ख्वाहिश है, मेरे सोर्स बता रहे हैं। अब ये सारी चीज़ थी। इस दौरान बानी पीटीआई को बताया गया है कि अगर जुनैद अकबर से ये ओहदा लिया जाता है तो वो बतौर सदर वहाँ पे फाल किरदार तो अदा करेंगे, लेकिन इस तरह जिस तरह वो लड़ाई के मूड में इमरान खान लग रहे हैं, तो लड़ाई के मूड में आपको एक पीछे से आईनी बैकअप चाहिए। किसी ओहदे पर बैठा हुआ शख्स जिस तरह अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला आएँ और बतौर आम पार्टी वर्कर आएँ तो एक फ़र्क होगा। तो लिहाजा वो ये समझते हैं कि जुनैद अकबर को इस आईनी ओहदे पर रखते हुए ही इस्तेमाल किया जाए ताकि उनको एक किस्म का तहफ़्फ़ुज़ मिले। तो ये बताया गया बानी पीटीआई को, और बानी पीटीआई को बताया गया कि गुज़िश्ता 2 माह में जुनैद अकबर ने 22 के करीब जलसे और कन्वेंशन खैबर पख्तूनख्वा में किए हैं, और उनमें तगड़े जलसे भी हुए। तो लिहाजा ये बात दुरुस्त नहीं है कि काम नहीं कर रहे या इसकी वजह से वो अफेक्ट हो रही है। और बानी पीटीआई को एक और आज बात मेरे सोर्स बता रहे हैं, ये बताया गया कि जुनैद हफ्ते में सिर्फ 2 मीटिंग्स होती हैं, बाकी 5 दिन छुट्टी होती है या 5 दिन और मामलात हैं। तो लिहाजा ये ज़रूरी नहीं है कि उसको मुकम्मल तौर पर सियासी मामलात के लिए ये हटा दिया। मतलब ये इतना ज़्यादा मसरूफ नहीं है। साकिब, लास्ट कमेंट कर दें कि साकिब, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। मैं जब आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेवरली पॉलिटिकल फैसले करने चाहिए, उसकी वजह की है। वजह यह है कि मैं काफ़ी अरसे से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कवर कर रहा हूँ, तो इस बिना पे मैं आपको कह रहा हूँ कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आपको डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं जी। आपको अगर 2 मीटिंग्स भी है ना हफ्ते में, तो आपको उसको कम से कम पूरा हफ्ता उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन दूसरी बात, स्टाफ मौजूद होता है ना, स्टाफ से नहीं होगा ना। जब तक आप खुद उस चीज़ को देखेंगे नहीं तो आप नहीं कर सकते, उसको हैंडल नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि अगर आपने ये वाला ब्लंडर करना था, इसकी ज़रूरत क्या थी, मतलब इसकी बात की जरूरत क्या थी कि मैं थोड़ा सा ताकि लोगों को समझ आ जाए, वो ये है कि पहले तो अगर आपने फैसला ले लिया कि जुनैद अकबर खान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनने चाहिए तो फिर बनने चाहिए, बन गए वो, फिर आपने क्यों ये मीडिया में लाया कि हम उसको हटा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि मैं इसी के ऊपर आपसे सवाल लेना चाह रहा हूं, लास्ट कमेंट इस चीज के ऊपर कि ये आए रोज एक शेर अफजल मरवत था, उसके बारे में अंदर बातें बताई गई, फिर उसको निकाल दिया गया। अब ये सलमान अकरम राजा हों या दीगर जितने भी लोग हैं उस पार्टी के स्टेक होल्डर्स हैं, वो खुद नहीं चाह रहे कि पार्टी स्टेबल हो। क्यों? ये देखें, जब ये इस किस्म के काम करते हैं ना तो आपको यकीन हो जाता है कि ये खुद गड़बड़ कर रहे हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। वजह यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई बंदा सूटेबल है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए, आप नाम जानकर हैरान रह जाएंगे, वो है ख्वाजा शिराज। उसकी वजह क्या? ख्वाजा शिराज, उसकी वजह यह है कि वो माजी में भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर रह चुका है और उसको फाइनेंशियल चीज़ों का भी पता है। उसको पता है कि मैंने ब्यूरोक्रेट्स को कैसे बिहेव करना है, कैसे उनको थोड़ा सा संभाल के रखना है, और उस मतलब डॉक्यूमेंट्स कैसे पढ़ने हैं, डायरेक्शंस कैसी देनी है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम उसके साथ नहीं है। दूसरी बात, जो मैं पॉलिटिकल फैसलों की बात कर रहा था, जब तक तमाम सियासी जमातों की चाहिए कि तमाम तर जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको मुकम्मल तौर पर यूटिलाइज़ करे। अगर आप जुनैद अकबर खान को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी रखेंगे और आप दीगर जिम्मेदारियां भी देंगे, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल ऐसी है नहीं कि हर बंदा 2-2 ओहदे रखे, और तो इस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि इसको मुकम्मल पॉलिटिकल फैसले करने दी जाए
और आपका ये मानना है कि अगर ये पॉलिटिकल इसको सिर्फ सूबाई सदर तक महदूद रखेंगे तो ये वहां पे फैसले और काम अच्छा बेहतर तरीके से, बहुत बेहतर सिर्फ तरीके अगर से पीएसी में रखेंगे तो फिर भी ये अच्छा काम करेंगे। मैं बात सुने, देखें, अगर इसको केपी में रखेंगे तो ये बेहतर तरीके से रेजिस्ट कर सकेंगे। देखें ये बहुत बड़ी बात है। देखें, कुछ ओहदे साथ होते हुए भी काम किया जा सकता है, लेकिन आपके बात दुरुस्त कि इस वक्त इमरान खान को सियासी फैसले, तहरीक और रहाई की ज़रूरत है। इसके लिए ऐसी जदोजहद या मुल्क गिर एहतजाज या फिर कराची से इस्लामाबाद की तरफ मार्च और जिसमें पूरे मुल्क के लोग शामिल हों, इस तरह की तहरीक की तो ज़रूरत है, लेकिन सियासी फ़ैसलों के लिए आपको टीम भी चाहिए होती है। जुनैद अकबर अगर आगे बढ़ें और अली अमीन गंडापुर और उनकी काबीना उनका साथ ना दे तो फिर क्या होगा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं है, वो है इमरान खान की रिहाई। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या आप कह रहे हैं, वहां पे इनका कोई भी शख्स पार्लियामेंट के अंदर किसी ऐसी जगह पे नहीं बैठा होगा जहां पे हुकूमत को रुकावट दे सकता हो किसी न किसी तरीके से? तो फिर कैसे ये वहां पे सर्वाइव करेंगे? आपके पास जुनैद अकबर खान के अलावा भी बंदे हैं जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को चला सकते हैं, लेकिन जुनैद अकबर खान जैसा रिजेस्ट करने वाला बंदा जो है आपके पास बाहर मौजूद नहीं है। अच्छा, आप अपना बयान बदल रहे हैं। पहले आप कह रहे थे वो इसराइल नहीं है, आप कह रहे हैं वहां पे रेजिस्ट कर रहा है और यहाँ पर नहीं, आप बात को समझे नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए आपके पास बंदे हैं, लेकिन बाहर रेजिस्टेंस के लिए आपके पास बंदे नहीं है। हाँ, रेजिस्टेंस जो है वो सबसे बेहतर जुनैद अकबर खान कर सकता है। बहरहाल इस वक्त जो बड़ी खबर यही थी कि जुनैद अकबर अपने ओहदे पर बहाल हो चुके हैं और इमरान खान ने उनके लिए ये ख़ास पैगाम भिजवाया। आज बैरिस्टर गौर की मुलाकात थी और उसके बाद इमरान खान साहब की तीनों बहनों की मुलाकात थी। मुलाकात के बाद ये चीज़ें सामने आई हैं। अब जुनैद अकबर खान जो है वो ख़तरे से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन ख़तरात अभी भी मंडला रहे हैं। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।